हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RLS एजुकेशन। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। BPSC AEDO सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जो सामान्य अध्ययन से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराएंगे। RVD पब्लिकेशन खान सर के पुस्तक से। इससे पहले RVD पब्लिकेशन का 2 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर करवा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं जाके। प्रश्न संख्या 1, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अंकलेश्वर में 1958 में ये तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 2 है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। रेलवे उपकरण का हो जाएगा भिलाई, मोटर वाहन का हो जाएगा जबलपुर, पोत निर्माण का हो जाएगा कोच्चि और साइकिल का हो गया लुधियाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 3, फसलों का आवर्तन जरूरी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972 में। प्रश्न संख्या 5, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। प्रश्न संख्या 6, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून से। अक्टूबर से दिसंबर तक बारिश होती है। प्रश्न संख्या 7, वेम्बनार झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तरी कोयल।
प्रश्न संख्या 9, भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुला कांगारी। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कुला कांगारी है। प्रश्न संख्या 10, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2.4%। प्रश्न संख्या 11, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। दूसरा है, यह एक कल पेशी पर विवाद निवारण करता है। तीसरा, यह त्वरित न्याय देता है। ये भी सही है। चौथा में है, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है। भी सही है। 5 में है, यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक। प्रश्न संख्या 12 है, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। प्रश्न संख्या 13, भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही है? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एक में दिया है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये भी सही है। 2 में है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। ये भी सही है। 3 में दिया है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 14, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कारण? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यह अपने सभी नागरिकों के साथ उनके धार्मिक विश्वासों के बिना एक जैसा व्यवहार करता है। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए उच्च स्तर की सुविधाएं। प्रश्न संख्या 16, ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक है क्योंकि राइट आंसर ऑप्शन सी, लोग शारीरिक श्रम में लगे हुए हैं। प्रतिदिन 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है गाँव में, और शहर में 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 17 है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। प्रश्न संख्या 18 है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न संख्या 19, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष में गठित हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1920। लाला लाजपत राय के द्वारा। प्रश्न संख्या 20, निम्न कथन में से कौन से कथन सही नहीं है? कथन एक में लईक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, सही है। कथन 2 है, हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था, ये गलत हो जाएगा, 48 घंटे नहीं चला था, इससे अधिक। प्रश्न कथन 3 में कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15 अगस्त 1947 के दिन हस्ताक्षरित किए थे, ये गलत हो जाएगा। कथन 4 में शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, कश्मीर राज्य इंस्ट्रूमेंट ने 26 अगस्त 1947 को हस्ताक्षरित किए थे। चौथा सही हो जाएगा। पांचवा में के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गांधी जी ने हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाली मनमुटाव को रोकने की कोशिश की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन है पूना समझौता, पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। प्रश्न संख्या 22, ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन है रॉलेट एक्ट 1919। प्रश्न संख्या 23, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ?
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बंगाल के विभाजन का विरोध आंदोलन 1905 में हुआ। स्वदेशी आंदोलन 1906 में शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 24 इनमें से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने। प्रश्न संख्या 25 किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हराहुज रोज ने। प्रश्न संख्या 26 सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में खाली स्थान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शिक्षा। प्रश्न संख्या 27 निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल RLS एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 28 कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का निवेशीकरण प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पुर्तगाल एवं स्पेन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 अरब यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय के काल में। प्रश्न संख्या 30 तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। प्रश्न संख्या 31 निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा हुई थी, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 32 इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन हो जाएगा इसका कथन 1 में है वह मोरक्को से आया था, ये सही है। 2 में वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। 3 में उसने रहला लिखा था। उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 जिलीला शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बलबन ने।
प्रश्न संख्या 34, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम द्रविड़ प्रदेश को विजित किया? उसका राइट आंसर ऑप्शन है राजा राज प्रथम। प्रश्न संख्या 35, प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ किसने लिखे थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वररुचि ने। प्रश्न संख्या 36, अशोक के प्रस्तर स्तंभ खाली स्थान के प्रतीक थे। राइट आंसर ऑप्शन सी प्रशासन। प्रश्न संख्या 37, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी कौटिल्य। प्रश्न संख्या 38, यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैंड्रोकोटस। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 14 पूर्व। प्रश्न संख्या 40 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नागपुर। प्रश्न संख्या 41, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुम्बिनी में। जो नेपाल में पड़ता है 563 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 42, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थों की संख्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 4। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। कालीबंगा का हो जाएगा राजस्थान, सुरकोटरा भुज कच्छ, कोट दीजी सिंध हो जाएगा, बनावली का हो जाएगा हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 44 है, सूची 1 सिंधु स्थल और सूची 2 स्थान है, उसको मिलान करना है। ए में है लोथल, लोथल गुजरात में है। बी में है रोपर, रोपर पंजाब हो जाएगा। सी में है राखी गढ़ी हरियाणा, और कालीबंगा का हो जाएगा राजस्थान। मिलाने के बाद इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। प्रश्न संख्या 46 है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। ये सही है। कथन 2 है, चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। ये भी सही है। कथन 3 है, जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 47, ककोलत जलप्रपात किस जिला में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नवादा जिला में है। प्रश्न संख्या 48, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 मीटर। प्रश्न संख्या 49 है। कोसी नदी बिहार का अशोक नदी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 49 में है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए है, दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा विकसित है, और कारण आर है, दक्षिणी बिहार में उद्योग का विकास हुआ है। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 50 है, इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल की सीमा साझा नहीं करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी गोपालगंज होगा। सीतामढ़ी, सुपौल और मधुबनी ये नेपाल से सीमा साझा करता है। प्रश्न संख्या 51, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है, योजना का वार्षिक व्यय 72 से 21 करोड़ प्रस्तावित है। बी में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन। सी में है, जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे। ये गलत है, 50,000 प्रदान किए जाते हैं। और डी में है, कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 प्रदान किए जाते हैं। ये सही है। प्रश्न संख्या 52 है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कृषि हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53, लोच का आयाम स्थिरांक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ml-1 t-2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है, जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न संख्या 55, उत्प्लावन बल को इस नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 56 है, यांत्रिक तरंगों में स्थानांतरण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है ऊर्जा का। प्रश्न संख्या 57 है, प्रकाश के ध्रुवीकरण में प्रकाश का कौन सा गुण बदलता है? इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 58, m किलोग्राम द्रव्यमान और e कूलाम आवेश वाला एक इलेक्ट्रॉन भी वोल्ट के विभवांतर से गुजरता है, अंतिम ऊर्जा जूल में क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 59, स्थिर उत्तेजित अवस्था से अस्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण जो पृथक्करण की ओर जाता है,
वह है, इसका राइट आंसर ऑप्शन है पूर्व पृथक्करण। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आसानी से बहने की क्षमता। प्रश्न संख्या 61, इनमें कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है AgCl। प्रश्न संख्या 62, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितनी है? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75%। प्रश्न संख्या 63, तांबा सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला चालक है क्योंकि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64, अमलगम किस धातु का अयस्क है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पारा का। प्रश्न संख्या 65, ऑक्सीकरण में क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनों की हानि। प्रश्न संख्या 66, साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम है? इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए सैपोनिफिकेशन। प्रश्न संख्या 67, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न संख्या 68 है, DNA का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा डिऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। प्रश्न संख्या 69, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उत्परिवर्तन। प्रश्न संख्या 70, किस फाइलमन के प्राणियों में फ्लेम कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्रश्न संख्या 71, पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पूंछ के आधार भाग पर। प्रश्न संख्या 72, रेशम कीट पालन से संबंधित पौधा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मालबरी। प्रश्न संख्या 73 है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र स्थित होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड में। प्रश्न संख्या 74, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लीवर।
प्रश्न संख्या 75, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी C6H6। और प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित जैव रासायनिक विधि का उपयोग करके पोषण मूल्यांकन की एक विधि नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्तचाप। प्रश्न संख्या 77, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए में है मांसपेशियां जोरों में काम करती है, बी में सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, सी में है मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। तो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का नहीं दे सकती है, यह गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 78 है, अधिकतर एंजाइम होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है प्रोटीन। प्रश्न संख्या 79, NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आय इसके लिए आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इन्फ्लेमेटरी के लिए। प्रश्न संख्या 80, मियादी बुखार टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंत। टाइफाइड में आंत प्रभावित होती है। प्रश्न संख्या 81 है, परिदल किस कुल के पुष्पों में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लिलिएसी में। प्रश्न संख्या 82, जलीय वनस्पति कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कमल। प्रश्न संख्या 83, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के खाली स्थान तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लाल और नीले रंग। प्रश्न संख्या 84, मानव प्रजनन से संबंधित अंगों और उनके कार्यों से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? ऑप्शन ए में है अधिवृक्क गोनेडोट्रोपिन का स्राव करती है, ये गलत है। बी में प्रौष ग्रंथि बीज के लिए द्रव प्रदान करती है, ये सही हो जाएगा। सी में है डिंब वाहिनी निषेचन के लिए स्थान प्रदान करती है, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 85 है, सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। एक कपड़ा है और एक उत्पत्ति। ए में दिया है लीलेन, इसका हो जाएगा सन का पौधा। बत्तख और गीज के पंख से होता है लीनेन। जटाकायर यानी नारियल का पौधा। मोहायर अंगोरा बकरी से प्राप्त होने वाली बाल है। और डाउन जो है सन का पौधा से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 है, फंगाई में भोज्य
यानी खाद्य पदार्थ संग्रहित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। प्रश्न संख्या 87 है, 23 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली संयुक्त राष्ट्रीय पर्वतारोहण टीम ने भारत के किन प्रमुख पर्वतारोहण संस्थानों के प्रशिक्षण शामिल थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और हिमालय रोहण संस्थान। प्रश्न संख्या 88 है, भारत द्वारा हाल ही में घोषित अगली पीढ़ी का 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेन विमान कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ई हिंसा। प्रश्न संख्या 89, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 28 मई 2025 को स्वीकृत रेलवे परियोजनाओं किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 90, भारत में 10 लाख नागरिकों को निःशुल्क एआई प्रशिक्षण देने की पहल में प्राथमिकता किसे दी जाएगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्राम स्तरीय उद्यमियों को। प्रश्न संख्या 91 है, असम के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सोनापुर गुवाहाटी के पास। प्रश्न संख्या 92, केरल सरकार द्वारा शुरू की गई ज्योति योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रवासी बच्चों को राज्य की शिक्षा प्रणाली और आंगनबाड़ियों में शामिल करना। प्रश्न संख्या 93, भारत सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित संशोधित शक्ति नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, थर्मल पावर उत्पादकों के लिए कोयला लिंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाना। प्रश्न संख्या 94, केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत को कितने वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार प्रदान किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष के लिए। प्रश्न संख्या 95, मेघालय के जोवाई शहर में किस आदिवासी समुदाय द्वारा पारंपरिक बेहदीन खलम महोत्सव मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पनार। प्रश्न संख्या 96 है, M23 विद्रोही समूह और कांगो सरकार के बीच सिद्धांत घोषणा पत्र पर समझौता किस शहर में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोहा कतर में। प्रश्न संख्या 97 है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक की अक्टूबर 2025 में होने वाली आगामी बैठक कहाँ प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्योंगजू दक्षिण कोरिया। प्रश्न संख्या 98, अप्रैल 2025 में पटना के पास किस स्थान पर एक लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी गई जिसका उद्देश्य राज्य के निर्यात और व्यापार को सुगम बनाना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फतुहा। प्रश्न संख्या 99, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बाइडा ने किस जिले में राज्य के पहले फार्मा और सर्जिकल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। प्रश्न संख्या 100, 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री ने किस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शहरी वानिकी मिशन।
PPSC ADO सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 RBD पब्लिकेशन खान सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज कंप्लीट करवा दिया गया है, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।